जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और हम लोगों ने कल, ठीक है, जैन धर्म खत्म किया था। और आज हम लोग प्री मॉडर्न और महाजनपद काल से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, मतलब कौन से मैचिंग जो है वो गलत तरीके से की गई है। इधर आपको अंग है और इधर चंपा है, मतलब अंग की राजधानी क्या चंपा थी? तो बिल्कुल सही, ये तो सही है। कौशल अहिछत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराट नगर। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन असुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो है कौशल अहिछत्र, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। जो महाजनपद थे, ठीक है, महाजनपद थे, महाजनपद की जो कुल संख्या थी वो थी आपकी 16, ठीक है। और बिहार में, ठीक है, बिहार में आपके कुल 3 महाजनपद थे, ठीक है। बिहार में आपके कुल 3 महाजनपद थे। एक तो आपका मगध था जिसकी राजधानी राजगृह थी। दूसरा आपका वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तीसरा आपका अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। मगध ये पटना वाला क्षेत्र था, वज्जी हाजीपुर वाला क्षेत्र था, और अंग जो था वो भागलपुर वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं बल्कि क्या थी? तो श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंड किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। चंड जो थे वो अवंती के शासक थे। कहाँ के शासक थे? चंड अवंती के शासक थे, ठीक है। चंड कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। क्लियर है? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? नंद राजा महापद्मानंद, ठीक है, नंद वंश के संस्थापक जो थे, ठीक है, कौन थे? महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद जी के द्वारा ये आपको नहर खुदवाई गई थी। और ये कहाँ खुदवाई गई थी? कलिंग में खुदवाई गई थी, ठीक है। कलिंग में खुदवाई गई थी। जब हम लोग नंद वंश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसके जो राजा वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नंद राजा पद्मानंद जी के द्वारा आपको कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो जो मगध की राजधानी थी ना, मगध की जो राजधानी थी वो सबसे पहले थी राजगृह, ठीक है, राजगृह, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र बनी, ठीक है। इसके बाद वैशाली बनी, और इसके बाद पुनः पाटलिपुत्र बनी, ठीक है। ये क्रम चला मगध के राजधानी का, ठीक है। ये बना आपको मगध की राजधानी का जो क्रम था वो इस प्रकार से था। तो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? वो उदाइन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदाइन ने बनाया था, ठीक है। उदाइन ने राजधानी बनाया। सबसे पहले राजधानी राजगृह थी। आजाद शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उदाइन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित की, ठीक है। उसके बाद जब शिशुनाग वंश आता है तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग, उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दिया, ठीक है। और शिशुनाग का पुत्र जब कालाशोक आता है तो कालाशोक पुनः वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। और तब से लेके पूरे प्राचीन इतिहास की जो आप घटनाक्रम को पढ़ोगे तो आपको राजधानी पाटलिपुत्र ही मिलने जाएगी, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको क्या कहा जाता था?
मगध कहा जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली कोई था तो वो था मगध। कौन था? मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। याद रखिएगा, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, कौन से? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है, कौन था? वैशाली में था। कहां था? वैशाली में, वैशाली में था। ठीक है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ की यदि बात करें तो बौद्ध ग्रंथ हो जाता है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आपका बौद्ध ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ यदि पूछे, जैन ग्रंथ, किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो क्या होगा? भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। क्लियर? भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है और अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो 16 महाजनपदों की। ठीक है, 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो वज्जी की मैंने बता दी आपको, वैशाली थी। ठीक है, वत्स कौशाम्बी थी, काशी बनारस थी और सूरसेन मथुरा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। ठीक है, मथुरा की राजधानी क्या थी? तो मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। क्लियर? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध का मैंने आपको बता दिया, राजगीर या पाटलिपुत्र, कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली और अंग चंपा। ठीक है, अंग चंपा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको बताया सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, इसको गिरी वज्र भी कहा जाता था। ठीक है, राजगृह। ठीक है, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। इसको गिरी वज्र के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद पाटलिपुत्र बना, उसके बाद वैशाली बना और उसके बाद पुनः पाटलिपुत्र ट्रांसफर हो गया कालाशोक के द्वारा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, मगध का जो प्रारंभिक वंश था, ठीक है, मगध में सबसे पहले जो वंश आया था वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। ठीक है, इसके जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। इसके बाद अजात शत्रु आया। बिंबिसार की हत्या करके कौन आया? अजात शत्रु आया। और अजात शत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने कर दी। किसने कर दी? उदयन ने कर दी। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु ने किसको मार दिया था? बिंबिसार को। और अजात शत्रु को किसने मार दिया? उदयन ने मार दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? मैंने आपको बताया कि मगध उस समय का सबसे पावरफुल महाजनपद था। और पावरफुल कैसे बनोगे भाई? जब तक अपने आस पड़ोस वालों को हरा नहीं दोगे तब तक आप पावरफुल नहीं बन सकते। तो मगध साम्राज्य में, ठीक है, अंग को मिलाया था, अंग को मिलाया,
बिंबिसार ने, ठीक है, काशी और वज्जी को मिलाया। अजात शत्रु ने, ठीक है, और पूछ क्या रहा है, वज्जी संघ को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। और अवंती, अवंती को मिलाया था शिशुनाग ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, अंग को किसने मिलाया तो बिंबिसार ने, काशी और वज्जी को किसने मिलाया तो अजात शत्रु ने, और अवंती को किसने मिलाया तो शिशुनाग ने। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा है, वज्जी संघ, तो वज्जी संघ को किसने मिलाया था, अजात शत्रु ने। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे अवंती को किसने मिलाया, ठीक है। तो तीनों ही याद रखिएगा, क्लियर। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक, यदि नंद वंश को हम लोग देखें तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद जी थे, ठीक है। इन्होंने उपाधि ली थी एक राठ की, ठीक है, एक राठ की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। और इस वंश का एक और शासक था धनानंद, ठीक है, धनानंद, ठीक। सिकंदर के समकालीन था ये, सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था धनानंद। इसी की हत्या कर कर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया, अभी जस्ट मैंने बताया कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, धनानंद। कौन थे, धनानंद। और इसकी हत्या किसने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका नंद वंश का अंतिम शासक था वो आपका धनानंद था, और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। हुआ कुछ ऐसा था कि इसके दरबार में चाणक्य नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो आचार्य थे उस समय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी, वो आए थे और उन्होंने क्या किया, इंसल्ट कर दिया चाणक्य का, क्योंकि चाणक्य जनता की समस्या लेके आए थे। धनानंद एक बहुत ही क्रूर और भोग विलास में रहने वाला शासक था और जनता उससे बहुत परेशान थी। चाणक्य ये शिकायत लेके उसके दरबार में आए थे और उसने चाणक्य का इंसल्ट कर दिया, ठीक है। एक कहानी है कि उसने चाणक्य का क्या किया, इंसल्ट कर दिया, और चाणक्य ने अपनी शिखा मतलब अपनी जो चोटी होती है उसे खोल दिया और कहा कि जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से उतार कर फेंक न दूं, ठीक है, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद को गद्दी से उतारा और एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहला वंश था वो कौन सा था, वो हर्यंक वंश था। कौन सा वंश था, हर्यक वंश था, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा आया, तो तुंग वंश आया। एक सेकंड नहीं नहीं, सेकंड नंबर पे शिशुनाग ना, ये क्या ऑप्शन दे दिया है, एक सेकंड। नंद वंश, सुंग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो हर्यक के बाद नंद वंश आएगा, ठीक है, नंद वंश आएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आएगा, ठीक है, शुंग वंश आएगा। मौर्य वंश के जस्ट बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर कर पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और हर्यक वंश के बाद बीच में एक और वंश आता है
जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिशुनाग वंश से, ठीक है, शिशुनाग वंश से। तो हम अपने ऑप्शन को यदि देखिए तो 1 पे कौन, हर्यक वंश, हर्यक वंश चौथे पे है, ठीक है, नंद वंश दूसरे पे है, तो 4 1, और मौर्य वंश तीसरे पे है, 3 2, 4 1 3 2, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्लियर। तो हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, ठीक है। प्री मौर्यन काल जब आप पढ़ते हैं तो 4 वंश हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आपका सबसे पहला हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, ठीक है, और उसके बाद मौर्य वंश आता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, जीवक किसके दरबार में था, जीवक बिंबिसार के दरबार में था। किसके दरबार में था, बिंबिसार के दरबार में जीवक था, ठीक है, एक वैद्य थे ये। और जीवक को चंड प्रद्योत एक बहुत ही विशाल रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, चंड प्रद्योत एक बहुत विशाल रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी सहायता के लिए बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को भेजता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब सबके सामने उसकी राजधानी दी हुई है, अब आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कंबोज हाटक सही है, अश्मक पोतन सही है, सूरसेन कौशाम्बी ये गलत है। सूरसेन क्या था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सूरसेन मथुरा, ठीक है, मथुरा, ठीक है, कौन सा है, मथुरा है। कौशल श्रावस्ती सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए कुछ बातें हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहला देखते हैं हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। इसके अंदर हमें सबसे पहला शासक जो मिलता है वो मिलता है बिंबिसार, ठीक है। इसके बाद मिलता है अजात शत्रु, और इसके बाद मिलता है उदयन, और इसके बाद मिलता है नागदशक, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा वंश मिलता है, वो मिलता है शिशुनाग वंश। इसमें हमें कौन कौन से मिल जाते हैं शिशुनाग वंश में, तो एक तो शिशुनाग मिलता है, दूसरा हमें मिलता है कालाशोक, ठीक है। जो हमें तीसरा वंश मिलता है वो मिलता है हमें कौन सा, नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। इसमें मिलते हैं हमें महापद्मानंद, ठीक है, और दूसरा मिलता है हमें धनानंद। क्लियर। तो ये जो आपको वंश है और राजा है, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, कौन वंश से कौन से राजा संबंधित थे, तो ये आपको सीरीज वाइज याद रखिएगा। क्लियर। तो आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। कल हम लोग यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण और क्या देखेंगे, मौर्योत्तर काल, फिर उसके मौर्य काल हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। क्लियर। तो शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपको 100% स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, एवरी संडे को ये स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, ये आपको नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बिहार एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, बीपीएससी ट्री 4.0 की टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लियर। और जो इतने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वनडे में लिए जाते हैं, उसकी आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो कॉल कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।